हेलो गाइज, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के डिग्रवाल। और आज अपन एक टॉपिक लेके आए हैं। ये जो टॉपिक है वो ख़ास तौर से चाहे CSIR नेट की बात करें या कोई भी लाइफ साइंस से रिलेटेड या फिर अपन कहें बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जो स्पाइनल नर्व है उनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे लास्ट वीडियो के अंदर अपन डिस्कस किया था जो क्रेनियल नर्व है, क्रेनियल नर्व और जो स्पाइनल नर्व है, दोनों में से हमेशा कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप पेपर उठा के देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व के जो क्वेश्चन है वो हमेशा देखने को मिलते हैं। और ज़्यादा कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, एक सिंपल सा टॉपिक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन देखते हैं। पहले स्पाइनल नर्व होता क्या है, जैसे कि इसके नाम से भी आपको लग रहा होगा स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व का मतलब है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड किसे कहते हैं अपन कि ब्रेन के जो एंड वाला पार्ट है या ब्रेन के जो स्टेम वाला पार्ट है, बैकबोन है स्पाइनल कॉर्ड, या फिर अपन कह सकते हैं बैकबोन, नोटोकॉर्ड। इन सभी चीज़ों के लिए स्पाइनल जो कॉर्ड है जिसे अपन कहते हैं वर्टिब्री, इन्हें अपन क्या कहते हैं, वर्टिब्री कहते हैं। तो जो स्पाइनल नर्व है उनका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले कुछ विशेष प्रकार के नर्व सिस्टम या फिर कह सकते हैं नर्व होते हैं जिनका ओरिजिन कहाँ से होता है, स्पाइनल कॉर्ड से होता है। इसलिए इसका नाम जो है वो स्पाइनल नर्व रखा गया है। तो यहाँ से अपन देखें कि स्पाइनल कॉर्ड से ये नर्व निकल कर कहाँ पे जाते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट, डिफरेंट बॉडी पार्ट के पास में ये जाते हैं। और बॉडी पार्ट के जो इन्फॉर्मेशन है उन इन्फॉर्मेशन को कहाँ पे पहुँचाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड की इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं बॉडी के पार्ट्स में। इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन है नर्व सिस्टम, ये जो सिग्नल्स हैं, सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन किन के बीच में हो रहा है, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी के पार्ट्स। इनके बीच में जो नर्व जो पाई जाती है उसी नर्व को अपन क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व के नाम से जानते हैं। ये स्पाइनल नर्व जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग नंबर के रूप में पाई जाती है। इनका जैसे अपन पहली बात तो अपन कहिए हमेशा पेयर के रूप में प्रेजेंट होती है, हमेशा दोनों साइड में निकलती है। जो अपनी बैकबोन है या जो अपन कहें स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड से क्या होती है, ओरिजिन होती है, और दोनों साइड से निकलते हुए बॉडी के डिफरेंट पार्ट के अंदर स्प्रेड होती है और वहाँ तक ये क्या करती है, इन्फॉर्मेशन पहुँचाती है। और वहाँ की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्पाइनल नर्व से होते हुए ब्रेन के पास में पहुँचती है। इन्हीं नर्व के कारण से अपने बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जैसे हाथ है, पैर हैं, और भी अदर मसल्स हैं, उन सभी मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन है, कौन सी मसल्स को कब काम करना है, कौन सी मसल्स किस प्रकार से रेगुलेट होती है या कंट्रोल होती है, उन सभी तक ये जो नर्व है स्पाइनल नर्व ये हमेशा पहुंचती है। दूसरी चीज़, स्पाइनल नर्व की बात करें अपन तो स्पाइनल नर्व जो है वो पेरीफेरियल ऑटोनोमस या ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम है। तो किसका पार्ट है ये, पेरीफेरियल नर्व सिस्टम का ये पार्ट है, ना कि सेंट्रल का। तो यहाँ पर ये पेरीफेरियल नर्व सिस्टम है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ये पहुँचते हैं। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है या फिर अपन कहें इसे वर्टिब्री, वर्टिब्री के जो छोटे छोटे वर्टिब्रा होते हैं, ये जो वर्टिब्रा जो इस प्रकार के कुछ स्ट्रक्चर जनरली अपने को देखने को मिलती है, ये आपस में जुड़े रहते हैं इस प्रकार से, और इनके बीचों से यहाँ से क्या निकलती है, ये नर्व्स निकलती है। तो ये नर्व्स यहाँ से निकलती है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट को ये क्या करती है, मसल्स को रेगुलेट करती है या उनको कंट्रोल करती है। तो ये जो वर्टिब्रा है ये आपस में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। दूसरी चीज़, ये कैसे होते हैं, फ्लेक्जिबिलिटी, मतलब फ्लेक्जिबल होते हैं।
और फ्लेक्सिबिलिटी के कारण से ही जो ह्यूमन की बॉडी है या किसी भी एनिमल की बॉडी है वो क्या होती है, रोटेट हो सकती है, मूव कर सकते हैं, अपन बॉडी को फोल्ड कर सकते हैं। उसके लिए ये वर्टिब्री होती है या वर्टिब्रा की जो बोन्स होती हैं ये आपस में फ्लेक्सिबल तरीके से जुड़ी रहती है। और प्रत्येक जो वर्टिब्रा है उनके बीचों से क्या निकलते हैं, कुछ स्पाइनल नर्व निकलते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाते हैं। आगे अपन देखते हैं कि अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर अलग अलग स्पाइनल नर्व है वो देखने को मिलती है, सभी में डिफरेंट पेयर्स के रूप में देखने को मिलती है। जैसे सबसे पहले अपन देखें एम्फीबियंस के अंदर अपन देखें तो एम्फीबियंस में या फिर अपन फ्रॉग में देखें 10 पेयर। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि फ्रॉग के अंदर स्पाइनल नर्व के कितने पेयर पाए जाते हैं, तो 10 पेयर पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन जनरली सभी पूछा जाता है रैबिट के अंदर कि रैबिट जो है वो मैमल्स है, लेकिन इसमें कितने जो स्पाइनल नर्व है के पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर 37 पेयर प्रेजेंट होते हैं। जबकि जनरल अपन देखें ह्यूमन या फिर अदर जो ऑर्गेनिज्म है जनरली अपन देखते हैं तो 31 पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो 31 जो पेयर हैं उन पेयर के अकॉर्डिंग अपन इनको अरेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये स्पाइनल नर्व जो हैं इनको आप क्लासिफाई करते हैं या फिर टाइप्स देखते हैं। स्पाइनल नर्व्स के टाइप्स को देखते हो तो इसमें 5 प्रकार के जो स्पाइनल नर्व है वो जनरली देखने को मिलते हैं। जैसे पहला अपन देखें सर्विकल, तो यहाँ पर पहला आ जाएगा सर्विकल नर्व। सेकंड अपन देखें तो यहाँ पर आ जाएगा थोरेसिक नर्व। थर्ड टाइप का अपन देखें तो यहाँ पर थर्ड टाइप का जो है वो आज अपना आ जाएगा लुम्बर नर्व। और फोर्थ टाइप का अपन देखें तो यहाँ पर सेक्रम। और फिफ्थ टाइप का जो लास्ट टाइप का है वो अपना आ जाएगा कॉक्सियल यहाँ पर आ जाएगा कॉक्सियल। ये जो 5 टाइप्स के नर्व को ग्रुप्स के रूप में डिवाइड किया गया है कि 5 प्रकार के ग्रुप्स में पाए जाते हैं। ये जो सर्विकल नर्व है ये खास तौर से जैसे अपन देखें नेक वाले जो रीजन है वहाँ पर पाए जाते हैं। इनको सी से डिनोट किया जाता है, सी, क्योंकि जो सर्विकल है उसके नाम के अकॉर्डिंग सी से डिनोट किया जाता है। इसमें कितने पेयर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर अपन 8 पेयर पाए जाते हैं। तो सर्विकल नर्व के कितने पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व के, तो यहाँ पर 8 पेयर होते हैं। थोरेसिक नर्व की अपन बात करें तो यहाँ पर 12 पेयर पाए जाते हैं। ये जो लुम्बर नर्व है इसके अपन देखें तो 5 पेयर पाए जाते हैं। और यहाँ पर सेक्रम के देखें तो 5 पेयर पाए जाते हैं। और यहाँ पर इसके देखें कॉक्सियल के देखें तो अपन सिंगल पेयर पाया जाता है या 1 पेयर पाया जाता है। इनमें से अब अपन देखें कि जो रेबिट है, रेबिट में ये जो पेयर हैं ये किसके हैं, ह्यूमन के हैं 31 पेयर। लेकिन रेबिट के अगर अपन देखें इसमें तो सबसे पहले जो 2 हैं सर्विकल नर्व और थोरेसिक नर्व तो क्या होते हैं, सेम होते हैं, 8 पेयर होते हैं और 12 पेयर होते हैं। लेकिन अपन जो लुम्बर जो है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा। तो लुम्बर के अगर अपन देखें 7 पेयर ये इसके
4 पेयर और इसके 6 पेयर। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है केवल आपको, रेबिट की अपन बात करें यहाँ पर 7 पेयर, किसकी, लूम्बर के 7 पेयर, सैक्रम के 4 पेयर और कॉकजियल के 6 पेयर, जबकि ह्यूमन के अंदर सिंगल पेयर के रूप में प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से ये नर्व देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज़ अपन देखें कि ये जो स्पाइनल नर्व होते हैं इनका ओरिजिन अपन देखें तो इनका ओरिजिन जो है वो नर्व फाइबर के रूप में होता है। नर्व फाइबर के कॉम्बिनेशन से होता है। और नर्व फाइबर जो है वो कहाँ से निकलते हैं, डोर्सल प्लस वेंट्रल रूट, इनसे नर्व निकलते हैं और इस प्रकार से यहाँ से फ्यूज होते हैं और ये आगे नर्व निकलते हैं। तो इनका जो ओरिजिन होता है वो होता है डोर्सल और वेंट्रल रूट से। तो ये इसका ओरिजिन था। आगे अपन थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखते हैं इसको कि किस प्रकार से होता है। जैसे सबसे पहले अपन देखें ब्रेन के नीचे वाला जो ये पार्ट है यहाँ पे होती है नेक। सबसे पहले अपनी नेक आती है। नेक के अंदर इस प्रकार की जो वर्टिब्रा है वो प्रेजेंट है और वर्टिब्रा की संख्या कितनी है, 7। यहाँ से लेकर 1 से लेकर यहाँ तक अपन देखते हैं, यहाँ तक 7 तक। तो इसको अपन डिनोट करते हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। तो यहाँ पर C7 मतलब C8 तक, यहाँ तक है। तो यहाँ पर C8 तक। तो यहाँ पर पहला जो ग्रुप है स्पाइनल नर्व का उसे अपन क्या कहते हैं, सर्विकल नर्व कहते हैं, जिसके कितने पेयर होते हैं, 8 पेयर प्रेजेंट होते हैं। और इसके बाद में जो ट्रंक वाला पार्ट है या एब्डोमिनल वाला पार्ट है, बीच वाला जो पार्ट है उसे अपन क्या कहते हैं, थोरेसिक नर्व के नाम से जानते हैं। थोरेसिक नर्व खास तौर से जो अपनी रिब्स है, जहाँ से अपनी चेस्ट की जो रिब्स निकलती हैं, तो इसका मतलब कह सकते हैं अपन जो चेस्ट की मसल्स है या एब्डोमिनल मसल्स है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी नर्व्स होती हैं, तो थोरेसिक नर्व्स होती हैं। और थोरेसिक नर्व्स जो होती हैं वो कितने पेयर में होती है, 12 पेयर में प्रेजेंट होती है, जिसे टी के द्वारा डिनोट किया जाता है, T1 से लेकर T12 तक। जो चेस्ट और रिब्स की मसल्स जो है, एब्डोमिनल मसल्स, उन सभी के कंट्रोल को मेंटेन करती हैं। आगे अपन देखें थर्ड वाला, जो लुम्बर नर्व जो है वो 5 पेयर पाए जाते हैं। और लुम्बर नर्व को जो है वो अपन कह सकते हैं L से डिनोट करते हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। और ये जो मसल्स है वो खास तौर से लेग की जो मसल्स है उनको ये क्या करती है, कंट्रोल करती है। उसके नीचे की तरफ अपन जैसे जैसे जाएंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो आएगा, जो अपने हिप्स वाला पोर्शन है, उसमें खास तौर से सैक्रम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सैक्रम नर्व होते हैं। सैक्रम नर्व जो होते हैं वो 5 पेयर के रूप में पाए जाते हैं और जिसे अपन S1, S2, S3, S4 और S5 के द्वारा डिनोट करते हैं। ये जो खास तौर से है जो हिप्स के जो बोन्स हैं वहाँ से ओरिजिन होते हैं, जिन्हें अपन इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ये खास तौर से अपनी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसको मेंटेन करता है, या फिर बोवेल है, ब्लैडर है, उन चीज़ों को ये क्या करता है, मेंटेन करता है, उनकी मसल्स को कंट्रोल करता है। और लास्ट वाला जो पोर्शन है, नर्व जो है, वो कौन से होते हैं, कॉक्सियल होता है या कॉक्सियल। तो यहाँ पर जो कॉक्सियल होता है उसका हमेशा सिंगल पेयर पाया जाता है ह्यूमन के अंदर, जबकि रेबिट के अंदर देखें तो उसके 6 पेयर देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से अपना सिंपल सा ये जो था स्पाइनल नर्व का एक टॉपिक था, जिसमें मेन जो चीज़ें हैं मैंने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग मैंने सभी आपके साथ में शेयर की है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि किसी को हेल्प हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको चैनल पसंद आएगा। चैनल पसंद आता है तो आपको सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स।